Hello students, welcome to online classes. Let's continue the chapter Indigo. He began by trying to get the facts. गांधी जी ने क्या करना शुरू किया? तथ्यों को इकट्ठा करना शुरू किया, प्राप्त करना शुरू कर दिया उन्होंने तथ्यों को. फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन. सबसे पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास गए. जमींदार संगठन के सेक्रेटरी के पास जाते हैं वो. द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर. सेक्रेटरी ने, सचिव ने क्या कहा उनको कहा कि वो किसी बाहरी व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते. आउटसाइडर मीन बाहरी. गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर. गांधी जी ने कहा कि वो आउटसाइडर नहीं है. Next, Gandhi called on the British official commissioner of the Tirupati division in which the Champaran district lay. अब गांधी जी ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से मिलते हैं जो कि तिरहुत डिवीज़न का था, जिसमें चंपारण डिस्ट्रिक्ट पड़ती थी. चंपारण का जिला जिसमें पड़ता था. द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स. कमिश्नर गांधी जी, जैसा कि गांधी जी ने बताया, द कमिश्नर प्रोसीडेड टू बुली मी. उसने मुझे डराना धमकाना शुरू कर दिया. बुली मी डराना धमकाना. एंड एडवाइज मी फोर्थविथ टू लीव तिरुपत. और उसने कहा कि जल्दी, फोर्थविथ मीन जल्दी, तिरुपत छोड़कर चले जाओ. गांधी डिड नॉट लीव. इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी. गांधी वहाँ से नहीं गए और वो मोतीहारी चले गए. द कैपिटल ऑफ चंपारण, चंपारण की राजधानी. सेवरल लॉयर्स अनकम्पेनिड हिम. काफ़ी सारे लॉयर्स जो हैं उनके साथ चले गए वहाँ. एट द रेलवे स्टेशन ही ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी. स्टेशन पर वास्ट में एक विशाल, मल्टीट्यूड मतलब भीड़, बड़ी भीड़ ने उनका स्वागत किया. He went to a house and using it as headquarters. ये घर में गए और उसको हेडक्वार्टर के रूप में यूज़ किया. Continued his investigations. अपनी खोजबीन को जारी रखा. A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. एक रिपोर्ट आई कि एक किसान के साथ बुरा व्यवहार किया गया पास के गांव में. Maltreated मीन बुरा व्यवहार करना. गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी. गांधी ने डिसाइड किया कि वो जाएंगे वहाँ पर और देखेंगे. नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट. वो अगली सुबह एक हाथी की पीठ पर सवार होकर के चले गए वहाँ. उन्होंने जाना शुरू किया वहाँ. ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार. ज़्यादा दूर नहीं गए थे अभी. व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर. पुलिस सुपरिटेंडेंट के एक मैसेंजर ने जब वहाँ पर आ गया, वो एक मैसेंजर वहाँ आ गया. ओवरटुक हिम. उनको रोक लिया रास्ते में. ओवरटुक यानी ओवरटेक करके. एंड ऑर्डर हिम टू रिटर्न टू टाउन हिज कैरिज. उनको आदेश दिया कि वो उसकी गाड़ी में बैठ करके शहर वापस चले. गांधी कंप्लाइड. गांधी जी मान गए. द मैसेंजर ड्रॉ गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली. मैसेंजर ने गांधी जी को घर पर वो लेकर के आता है और एक उनको ऑफिशियल नोटिस दे दिया कि वो चंपारण छोड़कर जल्दी चले जाएं. क्विट मतलब छोड़कर चले जाएं. गांधी साइंड ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस. और गांधी जी ने उसके ऊपर, रिसिप्ट जो थी उनके पास, उसके ऊपर साइन कर दिए. एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर. और उसके ऊपर लिख दिया कि वो आज्ञा का उल्लंघन करेंगे. इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड ए समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे. और उसका परिणाम क्या हुआ? गांधी को एक समन मिला कि वो कोर्ट में पेश हों, कोर्ट में हाजिर हों अगले दिन. ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक. पूरी रात गांधी जागते रहे. ही टेलीफोन राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स. और उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को फ़ोन किया कि वो बिहार से प्रभावशाली दोस्तों को लेकर के वहाँ आ जाए. He sent instructions to the ashram
और उन्होंने आश्रम को भी दिशा निर्देश भेज दिए। ही वाइड ए फुल रिपोर्ट टू द वाइस रॉय, उन्होंने तार भेज दिया पूरी रिपोर्ट का वाइस रॉय को। वाइस रॉय एक आई थिंक एट दैट टाइम देयर वाज ए रैंक एज वाइस रॉय, एक उपाधि होती थी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहरी ब्लैक विद पेजेंट्स, सुबह क्या हुआ, पूरा शहर मोतीहरी का पेजेंट से भर गया, किसानों से भर गया, भीड़ इकट्ठी हो गई वहाँ पर। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, वो गांधी जी का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका में नहीं जानते थे, मतलब साउथ अफ्रीका के अंदर जो उन्होंने किया था उसके बारे में नहीं जानते थे वो। दे हैड मेयरली हार्ड दैट ए महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज़, केवल वो इतना ही उन्होंने सुन रखा था कि एक महात्मा जो उनकी सहायता करना चाहता था वो मुसीबत में है अधिकारियों के कारण। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, उनकी सहज जो भीड़ थी, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब भीड़ जो थी, इन थाउजेंड्स, हज़ारों में, अराउंड द कोर्ट हाउस, कोर्ट के बाहर, वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, वो शुरुआत थी उनकी आज़ादी की अंग्रेज़ों के डर से। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, अधिकारी शक्तिहीन नजर आए गांधी के सहयोग के बिना। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, गांधी जी ने क्राउड को रेगुलेट मीन कंट्रोल करने में सहायता की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, वो बड़े विनम्र और मैत्रीपूर्ण रहे, बड़े ही मतलब फ्रेंडली पेश आ रहे थे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के साथ। He was giving them concrete proof that their might hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians. तो गांधी जी क्या कर रहे थे, उन्हें एक पक्का सबूत दे रहे थे कि उनकी शक्ति जो अब तक भयपूर्ण, ड्रेडेड मीन भयपूर्ण, एंड अनक्वेश्चनड यानी जिस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, कोई सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता, कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, कि वो भारतीयों के द्वारा चैलेंज की जा सकती थी, यानी चुनौती दी जा सकती थी उनको भारतीयों के द्वारा। तो मतलब अब वो भीड़ जो थी उससे ये स्पष्ट हो रहा था कि भारतीय जो है उनका विरोध कर सकते थे। द गवर्नमेंट वॉज बेफिल्ड, गवर्नमेंट घबराई हुई नजर आई, तो गवर्नमेंट घबराई हुई थी। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, वकील ने जज से रिक्वेस्ट की कि ट्रायल मतलब मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, यानी कि उसको आगे उसकी डेट को आगे बढ़ा दिया जाए। अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, और स्पष्ट रूप से जो अधिकारी थे वो अपने बड़े अधिकारियों से बात करना चाहते थे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, देरी का विरोध किया गांधी जी ने। ही रेड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, तो अपने अपराध को स्वीकार करते हुए उन्होंने एक बयान पढ़ा। ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट इन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, तो गांधी जी ने कोर्ट को क्या कहा कि वो इन्वॉल्व मतलब उलझे हुए थे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज मीन कर्तव्यों के संघर्ष में। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, एक तरफ तो वो कहते हैं कि वो बुरा उदाहरण नहीं बनना चाहते कानून तोड़ने वाले के रूप में। ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, और दूसरी ओर वो रेंडर मीन देना, मानवता और नेशनल सर्विस देना चाहते हैं, यानी राष्ट्रीय सेवा करना चाहते हैं और मानवता के लिए काम करना चाहते हैं। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो वहाँ पर वो आए थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, उन्होंने अवहेलना की ऑर्डर की वहाँ से जाने के लिए। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटीज़, कानून के प्रति रिस्पेक्ट की कमी के कारण नहीं की थी वो कहते, वांट मीन कमी, बट इन ओबीडियंस टू दी हायर लॉ ऑफ आर बीइंग, परंतु वो कहते हैं कि ओबीडियंस मतलब आज्ञा का पालन करते हुए, हायर लॉ उच्च
कानून जो है उनके रूप में। द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस मतलब अपनी मन की आवाज़ को सुन रहे थे वो, अंतरात्मा की आवाज़ को सुन रहे थे, उसका पालन कर रहे थे वो। ये आज द पेनल्टी ड्यू, उन्होंने आग्रह किया कि उनको पेनल्टी ड्यू मतलब कोई भी सज़ा दी जा सकती है, तो उन्होंने कहा कि दंड उनको कोई भी दिया जाए, उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।